अब भी मैं बात करूंगा विशेष चीज के ऊपर फोकस, कि किसी भी डेट का हम लोग वार कैसे निकालते हैं, और वार निकालने के पश्चात हम लोग उससे कैसे अपने क्वेश्चनों को, डाउटों को सोल्व करेंगे। मेन बात तो यही अपनी। अब देखो इधर, अब बात करते हैं सबसे पहले, अब जो वार का जो सूत्र होता है ना, वो होता है वार बराबर, इसको दिमाग में ध्यान रखना, दिनांक प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष, और लास्ट में आता है वर्ष के अंदर 4 का भाग। वर्ष में किसका भाग? 4 का भाग। और जो वर्ष लिखा हुआ है ना, इसमें केवल और केवल आपको लास्ट 2 डिजिट ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट, पूरे अंक नहीं लेने वर्ष के अंदर, केवल लास्ट के 2 अंक लेने। लास्ट के 2 अंकों को जोड़ना है, और लास्ट के 2 अंकों में क्या देना? आपको भाग देना है। ठीक है, इतना लेना है। अब और इन सब का योग करने के पश्चात अपने को किसका भाग देना है? इस पूरे महायोग में 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का भाग। अब 7 का भाग देने के पश्चात जो शेषफल बचेगा वो क्या होगा? शेषफल आएगा, वो क्या होगा? वार कोड। क्या होगा? वार कोड। और वार कोड बराबर क्या हो जाएगा? वार हो जाएगा। अब आप कहोगे महीना कोड क्या है, शताब्दी कोड क्या है, और इसके अलावा वार कोड क्या है, ये मैं आपको भी लिखवा देता हूं। तो चलो आप नोट करते चलो इधर मेरी साइड। सबसे पहले मैं बात करता हूं महीना कोड की। किसकी बात करता हूं? महीना कोड। इसको लिखते जाओ अपनी नोटबुक में। जनवरी, फरवरी नंबर 3 पे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नंबर 12 पे आएगा दिसंबर। 12 महीने कौन सा हो जाएगा? दिसंबर। इनके आपको कोड याद करने पड़ेंगे। और इसके अलावा मैं इस साइड लिख दूं शताब्दी कोड। क्या लिखूंगा? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड का मतलब शताब्दी का मतलब जैसे में 16वीं शताब्दी हो गई, इस प्रकार से 17वीं शताब्दी हो गई, 18वीं शताब्दी, 19वीं, 19 के बाद 2000, 21, 22, 23, इस प्रकार से। ठीक है, तो इतना तक मेरे को जीने नहीं, वहां तक तो आपको कम ही याद रखना है। ठीक है, तो मैं आपको यहां से 2022 तक लिखूंगा, तो क्योंकि मेरे पास जगह कम है, और मैं लास्ट में लिखूंगा इधर नीचे की तरफ लिखूंगा वार कोड। क्या लिखूंगा? वार कोड। तो आपको इसको पता होना चाहिए वार कोड सभी को। सबसे पहले लिखूंगा मैं रविवार, रविवार के बाद में लिखूंगा सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, और लास्ट में क्या लिखेंगे? शनिवार। क्या लिखेंगे? लास्ट में लिख रहा हूं शनिवार। अब इनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कोड क्या होते हैं। अब मैं जैसे याद कर रखा हूं, आपको भी याद करना है और याद रखना है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 बार आप याद करोगे पूरे कोड याद हो जाएंगे अपने आप। और याद होने के बाद क्वेश्चन आप लोग आसानी से, सरलता से और कुछ मिनटों में निकाल पाओगे, कुछ सेकंडों के अंदर। मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकंडों के नाम से निकाल पाओगे। जनवरी का कोड याद रखना सबसे पहले 1-4-4-0-2-5-0-3-6-1-4-6, इस प्रकार से आपको याद रखना है। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, इसके अंदर जनवरी और फरवरी के महीने में, मात्र किसमें? जनवरी और फरवरी के महीने के अंदर अगर लीप वर्ष हो, क्या हो? लीप ईयर।
क्या हो, केवल लीप वर्ष, लीप वर्ष। तो उसके अंदर आपको कोड को एक कम करना है, दोनों में से क्या कम कर देना, एक एक। तो आपको लीप वर्ष के अंदर जनवरी का कोड तो लेना है 0 और फरवरी का कोड क्या लेना है, 3 लेना है। तो इतना सा ध्यान रखना है, जनवरी का कोड 0 लेंगे और फरवरी का कोड क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब बात करते हैं शताब्दी कोड की। तो शताब्दी कोड याद करने का तरीका रखो मेरे जैसे, और मैंने 1600 है, 16 चालू किया, 17वीं 18वीं 19वीं 20वीं और 21वीं शताब्दी के हिसाब से। तो आप भी याद रखो, 6 आ रहा है ना इसमें, 6 में 2 कम करो 4, 4 में 2 कम करो 2, 2 में फिर 2 कम करो 0 और वापस फिर 6 से स्टार्ट कर दो। इसके बाद में 6 फिर 4। और अगर बात करें आगे पीछे की, तो आगे कौन हो जाएगा, 22 के अंदर 2, 23 के अंदर 22 के अंदर 2, 23 के अंदर 0, 24 के अंदर फिर 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको ऊपर और नीचे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और अब बात करें रविवार की। जब भी हम कई जगह जाते हैं, किसी चीज का मौका देखते हैं किसी वार का, तो सबसे पहले चूज करते हैं, वो सबसे पहला वार क्या होता है, रविवार होता है। क्या होता है, रविवार। इसलिए सबसे पहली जो प्राथमिकता देनी है वो किसके देनी है, रविवार। उसके बाद में सोमवार, फिर 3 नंबर मंगलवार, फिर 4 बुधवार को, 5 गुरुवार को, 6 शुक्रवार को और 0, क्योंकि किसी संख्या में 7 का भाग देते हैं तो 7 तो शेषफल बच नहीं सकता, शेषफल कितना बचेगा, 0 बच सकता है। तो उसको क्या देंगे हम लोग, शनिवार को देंगे कोड। अब इधर ध्यान दो, अभी निकलेगा कैसे सारा का सारा। मान लो मैं आज पढ़ा रहा हूं और आज मेरे पास डेट है कितनी, 13 अप्रैल की डेट है। कितनी डेट है, 13 अप्रैल, और मुझे पता नहीं है आज क्या वार है। अगर आज, फिर मैं बताता हूं आज क्या वार है अपने पास, आज वार है गुरुवार। गुरुवार का मतलब कोड कितना है, 5 है। अगर मैं इन सबको हल करने के बाद, इन सब नियमों को लगाने के बाद अगर मेरे पास शेषफल 5 बच जाता है, तो इसका मतलब मैंने जो वार निकाला है या मैंने जो विधि लगाई है वो क्या सही है। तो चेक करके देखते हैं। देखो इधर देखो, आज तारीख कितनी है, 13 अप्रैल का मतलब 4था महीना और 2023, ठीक है। अब इसमें लगाओ सबसे पहले क्या जोड़ेंगे, सूत्र के हिसाब से बाहर निकल दिनांक। क्या जोड़ेंगे सबसे पहले, दिनांक। अब दिनांक कितनी है, 13, तो 13 को जोड़ लो, प्लस अब महीना नहीं लिखना है 4, आपको चौथे महीने का कोड लिखना है। अब चौथा महीना कौन सा है, अप्रैल का, और अप्रैल का कोड कितना होता है, 0। तो कोड क्या लगाओ, 0 प्लस आगे क्या लिखना है, शताब्दी कोड। और शताब्दी का मतलब आपको आगे देखना है कि आप 20 या 20 लिखा हुआ है आगे, इस प्रकार 2023 लिखा हुआ है या 1999 लिखा हुआ है या 1947 लिखा हुआ है, आगे के देखना है। क्या देखना है, आगे के शताब्दी कोड के लिए। तो यह कौन है, 20, और 20 का मतलब कोड कौन सा है, 6 लगेंगे। कितने लगेंगे, 6। अगर यह 1947 का निकालना होता मुझे तो कोड कितना लगाता, 0 लगाता। तो ये ध्यान रखना इधर के साइड। अब देखो आगे, अब कोड कितना आएगा, 20 के लिए 6 कोड। अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ष को जोड़ेंगे, और वर्ष में भी क्या जोड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट जोड़ना है। क्या जोड़ना, लास्ट के 2 डिजिट। तो 2 का मतलब 23 को जोड़ना है केवल, प्लस इसके बाद वर्ष में 4 का भाग देना है। वर्ष में क्या देना है, 4 का भाग, लास्ट के दोनों अंकों में। तो 23 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो कितनी बार गया भाग, 5, 5 के 20 होता है ना, तो कितनी बार गया भाग, 5 बार भाग गया। अब कहोगे गुरुजी 3 बच गया। अब तो यहां पर शेषफल से कोई मतलब नहीं है, यहां पर केवल और केवल भागफल से मतलब है। और डायरेक्ट आप किसको जोड़ोगे, 5 से जोड़ोगे, और इन सबको जोड़ने के पश्चात किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है। देखो करो कैलकुलेशन करो, देखें 13 और 5 18, 18 और 6 24, 24 और 23, 24 को 23 को जोड़ लो तो कितने हो गए, 47 हो गए। कितने हो गए, 47। और जब मैं 47 में किसका भाग देता हूं, 7 का भाग, तो कितना आता है देखिए मुझे बताओ। रिमाइंडर देखो, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 5। कितना शेषफल आ रहा है, 5। और 5 शेषफल का मतलब देखो इधर कौन सा वार आ गया, गुरुवार आ गया। तो इसका मतलब आज कौन सा वार है, गुरुवार है। आज क्या वार है, गुरुवार है। अब देखो लेकिन आपको लगा होगा तो मैं इसको जोड़ रहा हूं ना, जोड़,
जब मुझे थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो आप ऐसा करो 7 के भाग देने को थोड़ा छोड़ दो मेरे हिसाब से, क्योंकि भागफल से तो मतलब है नहीं अपने को शेषफल से मतलब है। तो आप लोग क्या करो, 7-7 की जोड़े बढ़ाओ, कितनी जोड़े बढ़ाओ, जो भी 7 के पहाड़े के अंदर जो संख्या आती है उसको काट दो वहीं पे, उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसको मैं बात करता हूं, इधर 13 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है, 6, 23 और 5 लिखा हुआ है। जो 7 के पहाड़े में आता है उसको काट दो वहीं पर, ठीक है। अब देखो 23 और 6 कितने होते हैं, 23 और 6 32, 32 और 5 34, बचा कितना 1, तो 1 इसमें से उधार ले लो तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बचा 12, और 12 में 7 का भाग नहीं, कितना बचेगा 5 बचेगा, और 5 का मतलब क्या हो गया गुरुवार। चलो और कोई मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, उस क्वेश्चन को आप हल करो। क्वेश्चन है अपना आगे वाला 1 नंबर में, यदि 6 मार्च 2015 को रविवार था तो बताओ 6 मार्च 2024 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। अब देखो यहां से, अब जरूरी नहीं है अपने पास कि जो दिया गया है वो अपने को ओरिजिनल डेट, ओरिजिनल वार दिया गया है। आप क्या कर लो, अपने इस सूत्र के माध्यम से इसका ओरिजिनल डेट निकाल लो, ओरिजिनल डेट निकालो किसकी, 6 मार्च 2015 की, तो निकाल लेते हैं 6 मार्च का मतलब तीसरा महीना, और क्या आएगा 2015 आ गया, तो इसकी निकालो सबसे पहले। तो क्या आएगा, डेट को जोड़ो 6, 3 तीसरा महीना कोड 4, इसके बाद में 20वीं शताब्दी कोड लेंगे 6, 15 2015, तो 15 का 15 प्लस 15 में 4 का भाग, तो 3 चौक 12, तो कितनी बार भाग गया 3 बार। अब इसको जोड़ो और 7 को जोड़े बना लो, इसको सबको जोड़ के 7 का भाग दे लो। अब देखो 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 15, 16 और 15 31, 31 और 3 34, कितना हो गया 34, और जब 34 के अंदर किसका भाग दूंगा 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया, और 6 क्या आ गया शेषफल, और शेषफल अगर 6 आ जाता है तो इसका मतलब कौन सा वार आ रहा है, कौन सा वार आ रहा है चल में शुक्रवार, कौन सा वार आ रहा है शुक्रवार। देखो ओरिजिनल वार आ रहा है शुक्रवार, और अपने को कौन सा दिया गया है रविवार, इसका मतलब किन शुक्रवार शनिवार और रविवार, अपने को 2 दिन पहले का वार दिया है। देखो अपने आ रहा है कौन रविवार, मतलब रविवार है, अपने को 2 दिन आगे का वार दिया गया है, किसका वार दिया गया है 2 दिन आगे का वार। अब बात करते हैं, जो इसकी डेट निकाल लेता हूं मैं, और जो इसकी डेट है ना उसमें को क्या कर देना, जो इसका वार है उसको 2 दिन आगे किसका लेना। अब चलो देखें, इसके देखते हैं 6 3 और ये कितना आएगा 24, तो 6 प्लस तीसरा महीना कोड 4 और 20 में 6 प्लस 24 का 24 और 24, और 24 में जब किसका भाग देंगे 4 का, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 4 10 10 10 अच्छा 16, 16 और 6 22, कितना हो गया 22, तो 22 का शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, कितना 22 में 7 का भाग शेषफल कितना बचा 1, और 1 को जब 24 में जोड़ेंगे 25, और 25 के अंदर किसका भाग देंगे हम लोग 7 का भाग देंगे, किसका भाग देंगे 7 का, तो बताओ शेषफल कितना 7 या 21, शेषफल कितना बचा 4, और 4 का मतलब कौन सा वार आ गया अपने बुधवार आ गया। अब इस बुधवार को कितना किसका है 2 दिन आगे,
तो बुधवार, गुरुवार और क्या जाएगा, शुक्रवार। क्या जाएगा, शुक्रवार। तो अपने आया बुधवार डेट के हिसाब से, लेकिन ये 2 दिन आगे किससे करा था, तो इसको भी क्या कर दो, 2 दिन आगे किसका दो, तो इसका आंसर क्या जाएगा, शुक्रवार आएगा। मतलब 6 मार्च 2024 को इसके हिसाब से कौन सा वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। ऐसे आपको प्रश्नों को करना है। उतारो। अब चलो मैं ना एक प्रश्न और देता हूं आपको इसी प्रकार का, और आप लोग इसको जल्दी से करना। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1992 को शुक्रवार था। क्या था, शुक्रवार। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। तो अब मुझे आपको बताना है भाई 14 अप्रैल 2014 को कौन सा वार होगा, अपने को इसका निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, ओरिजिनल निकाल लो। या तो अगर आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल दे दे तो अच्छी बात है, और ओरिजिनल नहीं दे तो इसका ओरिजिनल निकालो, और जितना आगे या पीछे है उतना इसका ओरिजिनल निकालो, उसके आगे या पीछे कर देना। बस इतना सा काम है, 2 मिनट का काम। जो करो देखें, 15 डेट को जोड़ो, अपने डेट, महीना कोड, महीना मतलब अगस्त का महीना, अगस्त का मतलब 8वां महीना, तो 8वें महीने का 8वां महीना कोड कितना है, 3 है। तो इसमें क्या जोड़ो, 3 प्लस 19वीं शताब्दी, इसका कोड कितना है, 0 प्लस 92, क्या जोड़ेंगे, 92 प्लस 92 में 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, बचेगा ना 1, 4 तिया 12, तो कितनी बार भाग गया, 23 बार। अब कर लो, यहां से जोड़े बना लो। अब देखो 7 का भाग दो तो 91, तो 91 में 7 का भाग देता हूं, तो इसको ना आप लोग ऐसे बढ़ा लो, अपनी मर्जी से कर लो। 91 में 7 का भाग देता हूं तो कितना शेषफल आता है, 1 शेषफल। कितना आएगा, 1। तो और 15 में 1 आता है, 3 का 3, इसको कोई कह नहीं सकता। 23 में कितना बचेगा, 2। इनको तो आसान है, 3 1 4, 4 3 7, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और 0 शेषफल का मतलब कौन आ रहा है, शनिवार। कौन आ रहा है, शनिवार। अपने आ रहा है शनिवार, और दे कौन सा रखा है, शुक्रवार। दे कौन सा रखा है, शुक्रवार। मतलब 1 दिन पीछे क्या दे रखा है अपने को, 1 दिन पीछे दे रखा है। तो जो इसकी डेट आएगी ना, इसका जो वार आएगा उसको भी 1 दिन पीछे कर देना। तो लोग करते हैं, देखो इधर देखो। तो क्या जोड़ेंगे, सबसे पहले 14 प्लस अप्रैल का महीना, अप्रैल का महीना कोड 0 प्लस 20 का कोड 6, 14, ये 14 के 14 प्लस 14 में 2 का भाग, तो कितना है, 4 का भाग, कितना आएगा, 3 चौक 12। काटो, 14 में से गए 7 7 के जोड़ में आते हैं, 7 के पहाड़े में 6 और 3 9, और 9 में जब 7 का भाग देते हैं तो कितना बचता है, 2 बचता है। कितना शेषफल बचता है, 2। और 2 का मतलब क्या है अपने पास, सोमवार। क्या रहे 2 का मतलब, सोमवार। तो अगर सोमवार अपने पास आ रहा है तो इसको एक दिन पीछे था, एक दिन पीछे, तो इस सोमवार को भी 1 दिन पीछे किसका दो, तो सोमवार को 1 दिन पीछे किसका है, क्या आएगा, रविवार। तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर 15 अगस्त 1992 को शुक्रवार था तो 14 अप्रैल 2014 क्या वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं बिना किसी झिझक के साथ। अब इन कोडों को याद रखना है, सभी कोड क्या रखना है, याद। अब मैं इन पूरे बोर्ड को एक साथ मिटा देता हूं, और उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। अब है ना, कुछ ही चंद सेकंड में करना, बिना देखे, आप भी और मैं भी। अब सूत्र वगैरह आपके पास रट जाना चाहिए, क्या क्या करना है, और 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप सूत्र वगैरह सब कुछ रट जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन,
15 अक्टूबर 2021 को सोमवार था। क्या था? सोमवार। तो अपने को आगामी आने वाले समय के अंदर मैं बात करता हूं कि 21 दिसंबर 2035 को कौन सा वार होगा, इसका निकालना है कि 21 दिसंबर 2035 को कौन सा वार होगा। अब अपने अनुसार क्या दे रखा है, मुझे भी पता नहीं क्या सोमवार है या नहीं है, था को सोमवार था। अब देखो अपने को निकाल लो ओरिजिनल डेट। सबसे पहले अपने दिमाग लगाओ, डेट को जोड़ेंगे 15। अक्टूबर का महीना कौन सा होता है? अक्टूबर का महीना 10वां महीना कोड कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 2021 20वीं शताब्दी 6 कोड कितना जाएगा? 6 लिखा चुका हूं पहले आपको। 21 जोड़ेंगे कौन? 21 में 4 का भाग तो 5 बार, 5 के 20 हो गए। अब इन सब जोड़े बना लो। 21 से 21 गया, 6 और 1 7 ये भी गया, 15 और 5 20, 15 और 5 20 और 20 में जब हम लोग 7 का भाग देंगे शेष पे कितना बचेगा? 6 बचेगा। और 6 का मतलब नीचे क्या बताया मैंने? 6 का मतलब आपको शुक्रवार बताया। क्या बताया? शुक्रवार। देखो आया अपने शुक्रवार, दे क्या रखा है? सोमवार। इसका मतलब कितने दिन आगे गया? शनिवार, रविवार और सोमवार। कितने आगे गए ये? 1 2 3 दिन आगे गया। कितने दिन आगे गया? 3 दिन प्लस में गया। जो अपने पास जो वार आएगा इस डेट का, उसको भी 3 दिन क्या किसका लेना? आगे किसका लेना? चलो इधर देखो फटाफट करो। तो 21 प्लस दिसंबर का महीने का कोड लिखवाया था मैंने 14402503 146। तो कितना है? 6 है। प्लस इसके बाद 20 शताब्दी कोड 6 35 को जोड़ेंगे और 35 में 4 का भाग, 35 में 4 का भाग तो कितने बार जाएगा? 8 बार। 8 चौक कितने होते हैं? 32 होते हैं। अब काट लो तो 21 से 21 गया, 35 भी गया। तो दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं। दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? 7 के पहाड़े में। दो 8 में 7 का भाग नहीं है, बचेगा कितना? 1। 6 और 1 7 बचा कौन? 6। और 6 का मतलब क्या होता है अपने पास? शुक्रवार। क्या होता है? शुक्रवार। तो ये भी शुक्रवार आया, वो भी शुक्रवार है अपने हिसाब से। तो 3 में किसका लो? 3 में आगे इसको किसका होगा? चाहे इसको किसका होगा? तो आएगा कौन? सोमवार ही आएगा। क्या आएगा? सोमवार। तो इसका मतलब 21 दिसंबर 2035 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। कौन सा वार होगा? सोमवार। तो इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। और आगे जो भी कैलेंडर के क्वेश्चन है उसको हम लोग बाद में और मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। मान लो कि कौन सा साल का कैलेंडर या वर्ष का कैलेंडर कौन से साल में जाकर रिपीट होगा तो वो भी बता दूंगा। और बाकी इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन है वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी प्रकार से मैं आपके बीच में और वीडियो बनाता जाऊंगा और भी क्लासें हैं जो इस प्रकार रेगुलर लेता जाएंगे हम लोग। और आप भी मेरे साथ जुड़े रहना, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आपसे निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो बीए, पीटीटी और बीएसटीसी की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी आप लोग इसको पहुंचाएं, उनको भी, ताकि उनको भी लाभ हो सके। आराम को बैठे